नमस्ते साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुनील जी के ज्ञान पर। तो आज हम लेकर आए महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम को बहुत मजबूती प्रदान करेगी। महेश कुमार बर्नवाल के सार संग्रह से उठाए हैं क्वेश्चन, जो आप बिहार समेत भारत का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार आप ज़रूर देखें क्लास को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है नागरिकता। तो नागरिकता में आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5। जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं भारतीय नागरिकता। अगला है भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करते हैं? एकल नागरिकता प्रदान करते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका दोहरी नागरिकता को अपनाया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की प्रावधान है? तो आप सभी को ध्यान रखें, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकते हैं? तो हो सकती है परित्याग, पर्यावर्तन तथा वंचना के आधार पर समाप्त हो सकती हैं। आप सभी को ध्यान रखना। अगला है भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्षों तक बाहर रहने पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला है आपका नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 5 है आपका संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 है आपका पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 7 नंबर है आपका पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। 8 में है आपका। 9 नंबर है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। आप सभी को ध्यान रखना है। 10 नंबर है नागरिकता, अनुच्छेद 10 है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। 11 है अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना है। अगला है आपका लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से संबंधित है। आप सभी को ध्यान रखना है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से संबंधित है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जैसे आप भारत के बैंक में रुपया पैसा रख देने से आपका नागरिकता नहीं मिल जाएगी। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता
का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मार्क कीजिए इसको। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, NRI है, NRI PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना करते हैं। देखते हैं कौन क्या है। तो पहला है आपका अप्रवासी, NRI अप्रवासी, बड़ी भाषा, भारतीय नागरिक जो साधारण भारत के बाहर निवास करते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक हैं। अगला है आपका, ये भारतीय नागरिक हैं, नागरिक का क्या अर्थ है, ये भारतीय नागरिक है। अगला है, प्राप्त होने के लाभ, सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं उसको भी मिलेगी। अगला है, वीज़ा नहीं मिलेगी, वीज़ा नहीं है, मताधिकार दे दिया गया है। अगला है, अब देखते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति के PIO, स्वयं व्यक्ति या उसका कोई भी पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं आप वीज़ा के लिए। कोई भी विशेष लाभ नहीं है, कोई भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है OCI क्या होता है, विदेशी भारतीय नागरिक। OCI एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। अगला है, एक FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए हैं। जीवन भर के बिना वीज़ा आ सकते हैं तो नहीं आ सकते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका, इम्पोर्टेंट है, सबसे नीचे दिया है, मताधिकार दे दिया गया है, नहीं, PIO को नहीं दिया है, OCI को नहीं दिया है, और अप्रवासी भारतीय NRI को दे दिया गया मताधिकार। अगला है आपका, LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। LM सिंघवी समिति ने की है, प्रतिवर्ष 9 जनवरी को LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आप सभी को ध्यान रखना, प्रतिवर्ष 9 जनवरी को। तो आप सभी का कैसे लगते हैं हमारा प्रश्न, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अच्छा नहीं लगता है तो ये भी बताएं, अच्छा लगता है तो ये भी बताएं। और यदि कहीं कोई दिक्कत रहता है वीडियो में, क्लास में, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।